लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 6 बोगियां उलट गईं। ख्वातीन और बच्चों समेत 30 से जायद मुसाफिर जख्मी। कई जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। दीगर अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक आला शाह काकू के करीब ट्रेन पटरी से उतरी। ट्रैक क्लियर होने में 12 घंटे से जायद वक्त लगेगा। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के लिए रूट आरजी तौर पर तब्दील। पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकाती शेड्यूल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती माहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज़्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। तुर्किया पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेगी। बदलते स्ट्रेटजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर, दिफाई अताशी और सिफारतखाने के दीगर हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। 9 मई केसेस में सुनाई गई सजाओं की मुसम्मत। शुरका का आईनी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का 32 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और बाइख्तियार होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद धचका पहुँचा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया की आज़ादी अमलन ख़त्म हो गई। किसान बदहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका। कारोबारी तबका अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की दरख्वास्तें दे दी। अलीमा खान का दावा। एक्स पर पैगाम में लिखा, चंद रोज़ कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़ा दरख्वास्त मिलने की तरदीद कर दी। सफारती ज़राए के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को कासिम और सुलेमान की कोई दस्तावेज़ मौसूल नहीं हुई। अलीमा खान के मुताबिक भतीजों के पास नाइकोप मौजूद है। अगर उनका दावा दुरुस्त है तो नाइकोप रखने वालों को मुतालिका मुल्क का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। नाइकोप होल्डर अपने गैर मुल्क की पासपोर्ट पर वीज़ा के बगैर पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, मानसून में मुल्क भर खसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित में जानी और माली नुकसानात के वाक़यात अफसोसनाक हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। मवासलात, सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का भी कह दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबे सेहत से मुतालिक जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने इस्लाहाती अमल से आगाह किया। चीनी बहरान पर हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी। शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया। लाहौर से असद भट्ट और कराची से तलहा कपूर को ACL में नाम होने पर रोका गया।
दोनों पर चीनी बरामद और किल्लत का इल्जाम आयद है। मुल्क भर में 15 से ज्यादा डीलर्स के नाम ECL में डाले गए। मजीद 7 के नाम आज शामिल किए जाएंगे। डीलर्स ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान हैं। भूख मिटाने की जुस्तजू में लगे फलस्तीनियों पर सिहोनी बर्बरियत कम न हुई। गजा के कई इलाकों में वक्फे से बमबारी, 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 60,249 से तजावुज कर गई। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी गजा पहुँच गए। इमदादी मराकज़ का दौरा। मकामी शहरियों ने अमरीकी अहदेदारों के दौरे को महज रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। उधर पुर्तगाल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर तैयार। बरतानिया और फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइली रजामंदी से मशरूत करार दे दिया।